एक और अमीर वाली फीलिंग देने वाली वीडियो, मतलब आपको ऐसा लगेगा काश हम भी इतने अमीर होते। वीडियो का टाइटल क्या है? सऊदी का राजा ऐसे खर्च करता है अपने अरबों रुपए। हाउ सऊदी शेख स्पेंड्स हिज बिलियंस। 1 बिलियन हमको दे दे भाई साहब, हम बताएं कैसे स्पेंड करते हैं। मतलब स्पेंड ही नहीं करेंगे हम तो हम तो बैंक में रख देंगे, ब्याज खाएंगे उसका। लेकिन सीरियस नहीं, मस्ती मजाक लगे, लेकिन कैसे खर्च करते हैं देखते वीडियो। गेट सेट फ्लाई चैनल से वीडियो है, अमेजिंग चैनल है गेट सेट फ्लाई फैक्ट। इनके और भी चैनल्स हैं, डू चेक दम आउट गाइस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। भाई की वीडियोस आप देखो, मतलब इतनी इन्फॉर्मेटिव होती है, और प्लस जिस तरीके से भाई के जो एडिटिंग स्किल्स है ना, मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 1 2 3। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव, आपका प्यारा दुलारा इंटरेस्टिंग होस्ट। और आज के इस वीडियो में भी हम ऐसे ही प्यारे से, दुलारे से और मनमौजी किस्म के इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए पैसा और टाइम की कीमत जीरो है। जो बंदा अपना काम धंधा छोड़ के 10 या 15 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 महीने के लिए हनीमून पे चले जाए, और उससे भी बड़ी बात मालदीव्स में पूरा का पूरा आइलैंड 2 महीनों के लिए बुक कर पूरा आइलैंड बुक कर दिया भैंस के। वो आइलैंड पूरा बंद हो जाए क्योंकि भाई ने बुक कर लिया है। ऐसी शान शौकत को पता नहीं क्या कहा जाए। और एक बार तो मामूली सी पुरानी पेंटिंग के लिए राजकुमार शहजादे ने पूरे के पूरे $450 मिलियन खर्च किए, जितने में अपना पूरा का पूरा महाराष्ट्र लंदन बन जाए। मतलब ये भाई तो पैसे ऐसे उड़ाते हैं जैसे चिंटू की शादी में उसके फूफाजी नकली नोटों की गड्डियां उड़ा रहे थे। अब भाई लोग इतना गुणगान आखिर कर ही लिया है तो तुम लोग तो समझ ही गए होगे। हम बात कर रहे हैं सऊदी के शहंशाह शेख मोहम्मद सलमान के बेटे सलमान बिन मोहम्मद अल सऊद के बारे में, जो कि सऊदी के द क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस। ये बंदा ना तो शेख खानदान का इकलौता वारिस है और ना ये सबसे बड़ा बेटा है, बल्कि इससे भी बड़े तो इसके 7 भाई है। तो फिर बड़े कैसे ये भाई साहब द क्राउन प्रिंस इनसे बड़े भाइयों का आखिर क्या हुआ, और ये सऊदी के सबसे लाडले राजकुमार ने और कौन कौन सी चीजों पे पैसे पानी की तरह बहाए? अगर इन सब सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो अंत तक बने रहना इस वीडियो के, और इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलके ही रहेगा। Without wasting any time, let us get started with our today's video titled How Saudis Mohammed bin Salman spends his billions। वैसे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये शाही परिवार कई सालों से सऊदी पर राज कर रहा है और दुनिया के सबसे अमीर शाही परिवार में 15,000 सदस्य हैं। कैन यू बिलीव दैट? 15,000। इन 15,000 में से सिर्फ 2,000 लोग ही है जिनकी बात असल में सुनी जाती है। मतलब अच्छा, बाकी के 13,000 कच्चा लींबू है क्या? और उन 2,000 पक्के लींबू में से भी सिर्फ एक मौसम्बी। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो इतने सारे लोगों में से इस शाही परिवार के सिर्फ एक ही जन की बात सुनी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये राजकुमार सऊदी के राजा का 8वां बेटा है। 8वां बेटा। बड़े बाकी के 7 भाइयों को छोड़कर ये कैसे द क्राउन प्रिंस बन गया? एडिटिंग देख रही है? मैंने सुना है राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के बड़े भाइयों को, 2 बड़े भाइयों को करप्शन के केस का इल्जाम लगा है, और उस इल्जाम के तहत वो जेल में है और कितनों को तो नजरबंद कर दिया है। क्या सच है भाई? वैसे तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सऊदी का ये परिवार मिलियनेयर या बिलियनेयर नहीं, बल्कि कहते हैं इसकी टोटल वैल्यूएशन ये पूरे परिवार की 1.5 ट्रिलियन हो सकती है। ये लोग इतने अमीर हैं कि टॉयलेट भी सोने यानी कि गोल्ड की सीट पे करते हैं। और अगर बात करें कार्स की तो इनके पास दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार्स की लिस्ट है। अगर आप इस लिस्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो ये समझ लो कि सबसे सस्ती कार इस लिस्ट में लैम्बोर्गिनी है। चलाई। इसके अलावा और दूसरी गाड़ियां इससे महंगी भी है और कहीं तो गोल्ड प्लेटेड भी है। अब इनके सोने चांदी का आलम जानकर आप तो ये समझ गए होंगे कि ये पैसे उड़ाने में कभी भी शर्माते नहीं है। तो चलो जानते हैं कि सऊदी के मशहूर प्रिंस मनचले सलमान जी आखिर कहां-कहां अपना ये पैसा उड़ाते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर तुम नल्ले हो बल्ले लेकिन अगर तुम जॉब वाले बंदे हो तो तुम कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो बताओ? 1 वीक, 2 वीक, 3rd वीक पे तो रेजिग्नेशन साइन करा लेंगे जॉब पर। लेकिन ये राजकुमार जी तो पूरे 2 महीने के लिए अपनी बीवी के साथ काम धंधा छोड़कर हनीमून बनाने निकल गए। अब भाई अय्याशी करते करते थोड़ा सा थक गए थे,
तो सोचा उम्र रहते शादी भी कर लूं। तो बस प्रिंसेस सारा से शादी कर ली और शादी के बाद लॉन्ग टर्म हनीमून पे निकल गए। 2 महीने के लिए हनीमून तो दुनिया भर में वायरल ही हो गया, और वायरल हो भी क्यों ना, कांड ही ऐसा कर लिया था। अब भाई दुनिया के सबसे अमीर राजकुमार है तो अपनी बेगम जी को ऐसे वैसे जगह पे थोड़ी ना घुमाएंगे। तो फिर क्या था, मालदीव्स में एक पूरा का पूरा आइलैंड ही बुक कर दिया बस सिर्फ 2 महीनों के लिए। और सुनो, यहाँ पर ये अपने प्राइवेट शिप से पहुंचे, जहाँ पे इनके बॉडीगार्ड, स्पेशल शेफ और कुछ नौकर चाकर भी गए थे। और हद तो तब पार हो गई जब वो आइलैंड तो दूर बल्कि उसके आसपास के एरिया में भी आम लोगों का आना जाना बैन कर दिया गया था। लोगों का आना जाना बैन कर दिया। आखिर 2 महीनों तक कौन सा हनीमून बना रहे थे बे? इतने में तो हमारे वैज्ञानिक सच के मून में सच का हनी खा के 2 बार जाते। पर भाई बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक अपने सोच के तो बाहर है। और अब जिस बेशकीमती चीज की बात करने जा रहा हूँ वो सुनकर अपने बाल तो तुम खुद ही नोच लोगे, अगर नहीं नोचोगे तो मैं आता हूँ नोचने। दरअसल क्राउन प्रिंस ने एक बार 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदने के लिए $450 मिलियन की बोली लगा दी थी। मतलब अगर मोटे तौर पे कहूँ तो इतने पैसे खर्च किए, कितने पैसों में तो 1200 फुल्ली लोडेड लैम्बोर्गिनी या फिर 3 बड़े बड़े बोइंग के 747 वाले विमान आ जाएंगे। और अगर तुम ज्यादा ईमानदार हो तो मुंबई जैसे शहर में 100 से भी ज्यादा झुग्गी वालों को 2 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट दिला सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें तो पेंटिंग खरीदनी थी। और ये पेंटिंग इतनी महंगी बाय द वे इसीलिए है क्योंकि ये महान आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग है। लेकिन फिर भी यार, एक पेंटिंग के लिए इतनी भारी कीमत, ऐसा नहीं लग रहा क्या 1 किलो सिंगदाना के लिए 1 किलो बादाम का प्राइस देना पड़ रहा है? कम से कम पैसों की अहमियत के लिए बार्गेन तो कर लेते हैं। $450 मिलियन फेंक डाला मुंह पे। लेकिन इनके पिताजी की कोई मजाल जो इनको कोई कुछ बोले, और यहाँ पर तो साला आलू के साथ फ्री का धनिया नहीं लेके आते तो दुनिया भर की गाली सुनने मिलती है। अब यार एक और बार यहाँ पे सलमान ने तो हद ही कर दी। दबंग वाला नहीं, सऊदी वाला बंदे ने खड़े खड़े $5 मिलियन का ऑनलाइन पेमेंट चला दिया। और वो भी किसके लिए पता है? एक यॉट के लिए। दरअसल हमारे ये प्यारे से क्यूट से राजकुमार को घूमना बहुत पसंद है। मैं लाफ, मैं रूल्स, ये सोचते सोचते ये फ्रांस घूमने निकल गए। और वहीं पर घूमते घूमते उनकी नजर अचानक से एक सेक्सी से यॉट पर आकर पड़ी। वो यॉट की क्या गलती थी, वो तो बेचारी उधर खड़ी थी। और बस फिर क्या था, नजर चली गई तो वो चीज खरीदनी भी है। उसी वक्त पहली फुर्सत में अपने खबरी लोगों को उस यॉट के बारे में पता लगाने के लिए बोला, जरा पता करो क्या चीज है ये। खबरी लोगों ने थोड़ा अपना जासूसी चलाया और फुसुर किया और पता चला कि ये यॉट एक रशियन वोडका टाइकून की थी। और लेकिन अब ये किसी की भी हो या कुछ भी हो, प्रिंस को चाहिए तो मतलब चाहिए, समझ रहे हो? और ऐसा गोल्डन सुनहरा मौका मिलने पर भी इस यॉट के ओनर ने भी अपनी थोड़ी बनिया बुद्धि चलाई और इस यॉट की $500 मिलियन कीमत बता दी। 500 मिलियन हमारे प्रिंस भाई साहब तो बोले हैं, ए भाई तेरे को कितना चाहिए बोल, अभी मारता मुंह पे, इसके मार, इसके मुंह पे मारे पैसा। और इतिहास गवाह है जो पैसे भाई ने मुंह पे मारे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ऑन द स्पॉट, ये देख के पेटीएम कंपनी भी शर्मा गई। अब थोड़ा सा मेन मुद्दे पे आते हैं। ये यॉट है भी काफी आलीशान और लग्जूरियस। इस 440 फुट बड़े यॉट में 2 स्विमिंग पूल है, एक हेलीपैड है, जिम, मूवी थिएटर और 15 कमरे हैं जिसमें 25 लोग बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और वहीं पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास एक और एक ऐसा ही यॉट है जिसकी कीमत $60 मिलियन है और ये भी इन सारी सुख सुविधाओं से लैस है। और कई रिपोर्ट से तो ये भी पता चला है कि प्रिंस इन यॉट्स में खुफिया मीटिंग्स रखते हैं। अब फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने हनीमून, यॉट और पेंटिंग की बात की, लेकिन एक बार तो सऊदी के क्राउन प्रिंस ने पूरा का पूरा महल ही खरीद लिया था। और वो भी इतना जल्दी कि बगल की दुकान से 20 रुपए का कांदा लेके आया हो। ये महल है फ्रांस में जो कि प्रिंस सलमान ने $300 मिलियन में खरीद लिया था और फिर इसे अपने तरह से रिकंस्ट्रक्ट भी कराया। इस महल के फाउंटेन्स, लाइटिंग्स, दरवाजे और तमाम चीजें सिर्फ एक आईफोन से कंट्रोल होती है। और इस महल के अंदर नाइट क्लब से लेकर जिम, सिनेमा हॉल और इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल जैसे कई सारे लग्जूरियस सुविधाएं मौजूद है। इस महल के एक रूम की छत पूरी ट्रांसपेरेंट है, शीशे की बनी हुई है और इसमें मछलियां तैरती है। बता दूं तुम लोगों को ऐसा महल उन्होंने दुनिया भर में कई देशों में खरीद के रखा है। इसकी जानकारी ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे वायरल नहीं की गई है। मतलब आसान भाषा में इस राजकुमार ने सुमड़ी में भी काफी कुछ रखा है।
और अगर तुम लोगों को कोई खुफिया जानकारी हो तो नीचे कमेंट्स में बिल्कुल शेयर करना। अब फ्रेंड्स वक्त आ गया है कि नहीं, जब हम बात करेंगे उस कुबेर के खजाने की, जहां से सऊदी के इस खास परिवार के पास अपने अय्याशी और आराम की लाइफस्टाइल के लिए पैसे, हाँ, ये मेन मुद्दा है, कहाँ से आते हैं, दुनिया क्या के पास करते हैं? अमेज़न है, फेसबुक है, गूगल है, रिलायंस है, लेकिन सऊदी के इस अमीर परिवार के पास आरामको है। आरामको दुनिया की सबसे बड़ी गैस एंड ऑयल कंपनी है, जिसकी सालाना इनकम लगभग अच्छा, साउथ में तो ऑयल $10 है। है ना, समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लेट मी से इट वंस अगेन। ये बात समझने की जरा कोशिश करो। मतलब अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये चारों बड़े कंपनीज की सालाना इनकम भी कंबाइन करोगे तो भी उसके आसपास भी नहीं होगा। और दुनिया का सबसे अमीर देश यूएसए भी इसे नहीं खरीद सकता, क्योंकि यहाँ का सालाना बजट $6 ट्रिलियन होता है। अब जरा सोचो, सिर्फ एक कंपनी जिसकी इतनी कमाई हो रही है और इसके अलावा शाही राजकोष जिसमें लोग टैक्स भरते हैं, वो भी इन्हीं लोगों का तो है। और ना जाने ऐसे कितनी कंपनीज इस शाही परिवार ने अपने बस में कंट्रोल करके रखी। और जब इतना सारा पैसा आ रहा है तो फिजूल खर्ची तो बनती है। और फ्रेंड्स ऐसा भी कहा जाता है कि ये सऊदी प्रिंस करप्शन के खिलाफ काफी कड़क एक्शन भी लेता है, और इसकी वजह से ये अपने परिवार के ही, खुद के परिवार के 10 से 15 लोगों को जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया। और साथ ही साथ सऊदी के इस क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर महिलाओं को नौकरी करने और मनचाहे कपड़े पहनने की, और यहाँ तक कि गाड़ी चलाने के लिए भी और उनके शिक्षा के लिए भी कई कदम आगे बढ़ाए हैं। और कई सोर्सेस से यह भी सुनने को मिलता है कि राजकुमार अपनी कमाई के 60% हिस्सा खैरात और समाज सेवा में भी लगाते हैं, यानी 40% ही अपने लिए यूज करते हैं। और वहीं पर बच्चों को सऊदी में मृत्यु दंड मिलने का प्रावधान भी इन्होंने ही हटाया है। सो सोर्सेस की बात मानी जाए तो उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशंस भी दिए हैं, और साथ ही काफी सारा पैसा खुद पर भी उड़ा है अपनी शान और शौकत में। और इनकी जीवनी को लेकर आपका क्या ख्याल है? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में बिल्कुल शेयर करना हमारे साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आया और से कुछ नई बातें आपको जानने मिली तो अभी लाइक बटन ठोक दो, और इस चैनल गेट्स इट लाइफ फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एपिसोड फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फुल ऑफ मस्ती। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग भाई मतलब कि क्योंकि देखिए एक मोटिवेशन कितना है इस भाई की बातों में ही। मतलब एक तो जोश में हंसते हुए, स्माइल करते हुए, एडिटिंग स्किल्स, जो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है बार बार, मतलब कि एक फन वे में पता भी नहीं लगा 11 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो गई, और कितनी जल्दी जल्दी क्लिप्स चेंज हो रही थी। सही में यार, एडिटिंग स्किल्स, हैट्स ऑफ टू हिम। पॉट पे और वो हर एक चीज, प्लस जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, सच में बहुत चीजें नहीं पता थी। एक तो देखो पैसा दुबई में है, पैसा इसलिए है क्योंकि वो एक तो शाही खानदान हो गया, सारा टैक्स भी लोग वहीं भरते हैं, उन्हीं को, प्लस उनके बिजनेसेस इतने हैं, प्लस इतना पैसा होने के बाद अब ये थोड़ी बस एक ही बिजनेस चलाएंगे, बहुत सारी चीजों में और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो और भी बहुत सारे बिजनेस। तुम क्या करोगे, एक पूरा थिएटर बुक कर लोगे, या ठीक है एक जो भी पूरा पैलेस बुक कर, जैसे लोग शादी के लिए करते हैं पैलेस वगैरह, पूरा एक आइलैंड और उसके आसपास की जगह सब बुक कर 2 महीने के लिए, और लोगों का आना बंद कि भाई साहब नहीं आओ। और जिसमें गया भी किससे था, अपने उससे यार्ड से गया था। और तू वो देख ना, पेंटिंग देख, $4.5 लाख, ऐसी वो दीवार पे टंगी रहेगी। चलो ठीक है जो भी, बट इतनी कीमत, गजब नहीं पैसा। और प्लस सबसे अच्छी बात ये लगी कि 100 में से 60% डोनेट करते हैं, और कई कानून हटा भी दिए हैं। अगर वो सोचो, अगर वो मान ले 90% यूज कर रहे हैं, 10% भी डोनेट कर रहे हैं, भाई साहब तो वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखो ना, कई सारे कानून, लेडीज को अब वो चीज कर रही है, पढ़ाई पे उनमें फोकस कर रहे हैं, जॉब्स के लिए, प्लस ड्राइविंग के लिए, हर एक चीज काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन। और बच्चों का मृत्युदंड वाला कानून भी हटा दिया। बहुत चीजें हैं जो बहुत अच्छी करी है। प्लस एटीट्यूड नहीं दिखता नॉर्मली, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं आता कि यहाँ शो ऑफ कर रहे हैं, वैसे साबित करने के लिए किसी को, जैसे बहुत सारे कोई वैसे वाली कंट्रोवर्सी। प्लस करप्शन के खिलाफ है बहुत, अपने फैमिली मेंबर्स को, पूरा यूएई करप्शन के खिलाफ है, दुबई हो, सऊदी हो, बिल्कुल। मतलब यूएई में ये चीज मैंने सुनी है, सऊदी में की ये चीज है, मतलब वहाँ पे जो पनिशमेंट है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, चाहे फैमिली मेंबर चाहे कोई भी हो, रूल्स को लेके काफी स्ट्रिक्ट है। हाँ, और वो भी सबसे छोटा बंदा है जो सलमान है, पूरी फैमिली मेंबर में सबसे छोटा है, और वो क्राउन प्रिंस है। गजब यार। प्लस कोई एटीट्यूड नहीं, इतना पैसा खर्च कर रहा है हर चीज। या तो यार्ड देख लेना, उसके अंदर मतलब कितने सारे लोग तो रह सकते हैं आराम से, आलीशान जिंदगी, कितने 25 लोग तो आराम से रहते हैं, और मूवी थिएटर भी उसके अंदर, सब कुछ। और वो फ्रांस गए थे ना, हाँ वो खरीद लिया, ये तो ला रहे, मिलियन का, ये तो पता लगा कितने के, तो ला रहे, तो पैसे दे इसको, ले ऑनलाइन ले, वो खरीद लिया, खड़े पेमेंट वही,
पैसा हो तो ऐसा हो। यहाँ चीजें पहले ऐड टू कार्ट करो, महीनों उनको देखो। ईएमआई पे भी नहीं करी हो तो हाँ, ए तू ट्रांसफर कर ले, सीधी लेके जाएंगे online उसको साथ payment, में। वन गो में। गजब 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 गजब। कैसा लग रहा है? वही ये सब वाली बात है फैंटेसी ना, वर्ल्ड वाला लग रहा है। पैसा इंसान से क्या नहीं करा सकता, तो वही वाली बात है। इसलिए मेहनत करो, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। आप आज इस लेवल पे उससे और ऊपर बढ़ने की कोशिश करो, फिर उससे और मेहनत करोगे, सब कुछ हासिल हो सकता है। सब कुछ का ये मतलब नहीं अब दुबई वाला भाई, वो तो हम भी नहीं बता सकते उतना तो, लेकिन गेट सेट फ्लाई फैक्ट्स चैनल अमेजिंग। आपको कैसे लगी वीडियो गाइस बताना जरूर कमेंट करके। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। टेक केयर।